उसका शुभ नियोजन अशुभ नियोजन वो हम करते हैं ना। एक चाकू है, एक चाकू का शुभ नियोजन ये करती है तो अपने कमरे में किचन में जाकर के उसे भिंडी का भुजिया, आलू परवल का भुजिया, सुबह से बढ़िया बढ़िया गाजर का हलवा भी हमको बना करके खिला रही। हाँ, तो कहने का ये मतलब है वही चाकू संजोग से किसी डकैत के हाथ में चला जाए, तब उसका नियोजन शुभ होगा कि अशुभ होगा? एक डकैत के हाथ में चला जाए वो चाकू, जो चाकू किचन में जाकर के सब्जी बनाने का काम कर रहा है, संजोग से वही चाकू एक डकैत के हाथ में चला जाए और डकैत के हाथ में गया और रात का इंतजार वो कर रहा है। संजोग से कुछ लोग कमा करके बाहर से 1 महीना कमाई किया है, पैकेट पैसे से भरा हुआ है, रास्ते से आ रहा है, झाड़ में वो डकैत महोदय एकदम छिपा हुआ है वो चाकू लेकर के। जैसे आदमी चलते चलते झाड़ के सामने में आया, वो निकला उधर से और सीधे कनपट्टी पे रखा, कह रहा है कि पैसा लाओ। कमा करके जो बेचारा आया है उसको दर्द तो होगा, आसानी से दे कैसे देगा? और आसानी से वो दे नहीं रहा है, थोड़ा बकझक बातचीत हो रही कि भाई नहीं दूंगा। बातचीत होते होते अचानक उस डकैत को गुस्सा आता, एक बार पेट में मारता है, 2-4 बार घुमाता है वृंदावन बिहारी लाल की, खत्म हो गई लीला। उस जगह चाकू का नियोजन पापप्रद हुआ कि पुण्यप्रद हुआ? पापप्रद हुआ ना जी। हंसते खेलते कोई व्यक्ति आ रहा था, कमा करके अपने घर में जा रहा था, निश्चित है कि उसके मन में बहुत सारा सपना होगा। जाएंगे बच्चे खिलौने मांगेंगे तो उसको दिया जाएगा, पत्नी कुछ कपड़ा मांगेंगे उससे उसको खरीद के देंगे, महीने भर का राशन खरीद करके देना है, किसी का बाकी होगा उसको देंगे। तो बहुत सारी योजना उसके दिमाग में चलती होगी। उस योजनाओं के साथ हंसी खुशी वो अपने परिवार के बीच जा रहा था, लेकिन वह चाकू बीच में आकर के क्या कर दिया? सब हंसी खुशी छीन लिया। उसी जगह पर वह चाकू संजोग से एक शल्य चिकित्सक के पास ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के हाथ में चला गया। अचानक आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेलते कूदते हंसते बोलते अचानक से पता चला कि पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इतनी भयावह है कि वो टेबलेट से खत्म नहीं हो रहा है। अपने साथियों की मदद से आपको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां जब जांच की गई तो जांच करने के बाद पता चला कि पेट में अपेंडिक्स हो गया है, फैली। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भैया ऑपरेशन करना होगा तब जाके ठीक होगा। ये ऑपरेशन थिएटर में लेटाया गया और सामने में लाया गया वही चाकू। वो चाकू लाया है तो आपके पेट की आरती तो की नहीं जाएगी वहां पर, तब क्या किया जाएगा? उस चाकू से आपके पेट को फाड़ा जाएगा और जो अपेंडिक्स की थैली है उसको काट करके निकाल करके फेंका जाएगा, फिर पेट को सी दिया जाएगा। एक ही चाकू 3 जगह है, किचन रूम में, डकैत के हाथ में और डॉक्टर के हाथ में। चाकू एक है लेकिन 3 स्थान पर उसका अलग अलग नियोजन, अलग अलग प्रयोग होने के कारण तीनों का महत्व अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? किचन रूम में है तो उसका सामान्य प्रयोग हो रहा है कि उससे भोजन की सब्जी बनाई जा रही है। डकैत के हाथ में है तो उस जगह पर वह चाकू दूसरे के प्राण का हरण कर रहा है, और डॉक्टर के हाथ में वह चाकू है तो जाते हुए प्राण को छटपटाते हुए प्राण को जीवन दान दे रहा है। तो चाकू को जब पापी कहेंगे कि पुण्यात्मा? चाकू न पापी है और न पुण्यात्मा है, वह एक साधन है। वह साधन जिस जगह पर जिस व्यक्ति के संपर्क में गया, उस व्यक्ति के संपर्क और नियोजन प्रयोजन के कारण उस चाकू की अवधारणा बदल गई कि एक हाथ में जाकर के सब्जी बना रहा है तो दूसरे हाथ में जाकर के किसी का प्राण ले रहा है, तो तीसरे हाथ में जाकर के किसी का प्राण बचा रहा है। साधन की यही उपयोगिता है। तो जब एक चाकू का अलग अलग प्रयोजन हो सकता है तो मेरे भाई तुम्हारा आंख भी एक साधन है, कान भी एक साधन है,
मुंह भी एक साधन है, पैर भी एक साधन है, हाथ भी एक साधन है, सर्वांगीण रूप में कहे तो पूरा शरीर एक साधन है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम मानव का शरीर है। तो जो साधन होता है उस साधन में कभी पाप लगता ही नहीं है, पाप चिपकता ही नहीं है। तो मुक्ति के लिए इस शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है? इस शरीर को क्यों गलाते, इस शरीर को क्यों तपाते हो? पाप और पुण्य का बीज तन में नहीं होता है, पाप और पुण्य का बीज मन में होता है। पाप और पुण्य का बीज बुद्धि में होता है, पाप और पुण्य का बीज विचार में होता है, पाप और पुण्य का बीज स्वभाव में होता है, संस्कार में होता है। और स्वभाव और संस्कार को मारा नहीं जा सकता, स्वभाव और संस्कार को केवल सुधारा जा सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि मुक्ति यदि चाहिए तो भाई सुधार का रास्ता अपनाओ। इस धरती पर जो अवतरण के दो कारण बताए गए, कहा भगवान का अवतार होगा, तो कहा क्यों? कहा इसलिए कि पाप अजीब बढ़ जाए, पापी बढ़ जाए तो उसका संहार करके उसे मुक्त करना है। संतों ढिका नहीं, मुक्ति की अवधारणा ठीक नहीं है। संत का अवतरण करवाओ। कहा संत का अवतरण क्यों होगा? कहा संत का अवतरण इसलिए होगा कि जब जब पाप बढ़ेंगे, पापी बढ़ेंगे, तो संत आएंगे और संत उन पापियों की बुद्धि का सुधार कर देगा। और जब पापियों की बुद्धि का सुधार हो जाएगा तो उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। फिर उद्धार करने के लिए उसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन संतों की अवधारणाओं का समर्थन करते हुए उस ब्राह्मणवादी परंपरा के जो सबसे बड़े समर्थक हैं, बल्कि उसका बीजारोपण करने वाला कहिए शंकराचार्य जी, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वह भी इन संतों के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि मुक्ति का केवल एक उपाय है। का क्या? तो मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्ति। बंधन का कारण तन नहीं है, बंधन का कारण मन की विषयासक्ति है। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो निर्विषयं मुक्तये, मन का निर्विषय हो जाना ही मुक्ति का आधार है। विषय में हमारी आसक्ति होना, भोग में हमारी आसक्ति होना, प्रपंच में हमारी आसक्ति होना, ये बंधन का कारण है। और बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से अपने आप को जितना मुक्त करोगे उतने ही मुक्ति, शांति और मोक्ष का अनुभव करते चले जाओगे। यह काम आपके प्रयास से होगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि किसी के मंत्र जपने से, कहीं डुबकी लगाने से, कहीं यज्ञ करने से, कहीं पूजा करने से, कहीं पाठ करने से ये चीज नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा इसीलिए नहीं मिल सकता क्योंकि कहीं डुबकी लगाने पर, यज्ञ करने पर, पूजा करने पर, पाठ करने पर ये दूसरे के द्वारा कोई क्रिया करवाई जाती है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि मुक्ति और मोक्ष एक ऐसा मामला है जो बेहद निजी चीज है। इसको सुनिए थोड़ा सा ढंग से। उन्होंने कहा कि मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण क्या है? बेहद निजी चीज। निजी चीज समझते हैं? निजी चीज का मतलब यह हुआ कि इस पंडाल में अभी जितने लोग बैठे हैं, कल्पना कीजिए कि आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और यहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। मजबूरी यह है कि इस पंडाल से 3 घंटे तक आप निकल करके बाहर भी नहीं जा सकते और प्यास बड़ी जोर की लगी है। तो आप यहां से फोन करके अपने घर में जो सदस्य, चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, कोई भी जो सबसे प्यारा हो, क्या ऐसा विकल्प है इस संसार में कि आप उसको फोन करके कहें कि भाई मैं ऐसे जगह पर हूं कि 3-4 घंटा यहां से टसमस होने का कोई जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा करो कि बड़ी जोर यहां मुझे प्यास लगी है, तो वहां फ्रिज में एक बोतल बढ़िया से निकालो मिनरल वाटर और वहां पर पी लो पानी। 1 लीटर पानी वहां पी लोगे, यहां पर मेरी प्यास बुझ जाएगी। ऐसी व्यवस्था है क्या संसार में? बिहार में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में हो तो थोड़ा टेक्निक वो बताइए, है क्या? नहीं है ना? पूरे संसार में कहीं होगा? नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं होगी। आपको भूख लगी है, भूख से छटपटा रहे हैं और ऐसे जगह पर चले गए हैं कि जहां पर आप चाह करके भी भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में है।
तो आप अपने प्रियजन को फोन करके क्या यह कह सकते हैं कि भाई तू घर में है, मैं ऐसे जगह फंस गया हूं जहां भोजन नाम की कोई चीज नहीं है, तो ऐसा कर कि एकदम थाली में 56 प्रकार परोस, वहां तू खा ले और वहां तुम्हारे खाने से हमारे भूख की मिट जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे। क्या ऐसी व्यवस्था है संसार में? थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं है। यदि आपके पेट में दर्द हो और उस पेट के दर्द को मिटाने के लिए आप छटपटा रहे हैं, दवाई की टिकिया का, दवाई का टेबलेट कहीं उपयोग में आपको मिल नहीं रहा है, तो क्या फोन करके आप सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को कह सकते हैं कि वहां दवाई खा ले, यहां मेरा दर्द मिट जाएगा? नहीं होगा। नींद आने लगे, आपको थकावट शरीर में हो, तो क्या अपने से कोसों दूर किसी व्यक्ति को, रिश्ते नाते वाले लोगों को कह सकते हैं कि तुम वहां पलंग पे सो ले 1 घंटा, यहां पर मेरी थकावट मिट जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का तर्क है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे के खाने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, दूसरे के सोने से हमारे शरीर की थकावट नहीं मिट सकती, दूसरे के दवा खाने से हमारा रोग नहीं मिट सकता, दूसरे के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी तरह से दूसरे के मंत्र जप देने से, दूसरे के स्वाहा स्वाहा कर देने से हमारी मुक्ति और मोक्ष हमें नहीं मिल सकता है। मुक्ति और मोक्ष जब भी मिलेगा तो आपको अपने संयम से मिलेगा, अपने साधना से मिलेगा, अपने सदाचार से मिलेगा, अपने शील से मिलेगा, अपने मन और इंद्रियों की निग्रह करने से मिलेगा, सद्गुरु और संतों की संगति करने से मिलेगा, अपने आत्मा का भजन करने से मिलेगा। इसके अलावा मुक्ति के लिए कहीं कोई बाहर में चाहे डुबकी लगाओ, कि यज्ञ करो, कि पूजा करो, कि पाठ करो, कोई कहता है तो समझ लीजिए कि वो तो खुद भरम में फंसा हुआ है और आपको भी धोखे के जंजाल में फंसा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जियत न तरे मुड़े का तरियों, अभी तो सुन ही रहे थे कि जीते जी तरना होगा, और तरने का प्रयास आपको खुद करना होगा। लेकिन इतना बात जरूर है कि तैरने में आपको संत को, गुरु को सहयोगी बनाना पड़ेगा। ये जो सोचिएगा कि हम अपने से मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगा। इस बात में गोस्वामी तुलसीदास जी भी समर्थन करते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह भी भगवान के पास नहीं भेजते। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास धन का संकट, पद का संकट, प्रतिष्ठा का संकट, घर परिवार का कोई संकट परेशानी आता था तो लोग गोस्वामी जी के पास जाते थे। गोस्वामी जी, चूंकि यहाँ भारत ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान देश है, ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति इतनी आस्था है कि आदमी को कुछ भी दुख परेशानी हो तो उसे लगता है कि संत के पास जाएं तो वो दुख दूर कर देंगे, परेशानी दूर कर देंगे। तो गोस्वामी जी चूंकि भक्त थे, राम जी की सेवा, आराधना, पूजा करते थे, तो गोस्वामी जी के पास भी बहुत सारे लोग पहुंचते थे कि हमको ये परेशानी है, ये समस्या है। तो गोस्वामी जी बस एक फार्मूला अपना लिए थे कि अपने ऊपर वो बोझा नहीं लेते थे। जो जाते थे कहते आप दया कीजिए, हम क्या, हम तो सेवक हैं, वो राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा, तो उनके ऊपर फेंक देते थे। तो कहा जाता है कि बागबाहरा के जितने भी आयोजक लोग थे, सत्संग समिति वाले, उसको भी कोई परेशानी हुई, वो सब लोग गए तो देखा कि वहाँ जितने लोग आ रहे हैं सब अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी एक फार्मूला बना के रखे थे, कोई जाए कुछ भी समस्या लेके कि हमको धन की कमी है, हमारी निर्धनता दूर कर दीजिए गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी एक फार्मूला बनाए थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। आशीर्वाद दे जाओ, राम जी बेड़ा पार करेंगे, उदास मन को मत करो। दूसरा आदमी आया, हमारी बेटा बहू हमारी बात नहीं मानता है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि बेटा बहू हमारे बस में हो जाए। ये सब हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं और आपके छत्तीसगढ़ में भी आता है। कल ठेलकाडी में था तो इस समस्या को लेकर 3-4 आदमी आया था। हाँ, खास करके सास लोग तो बहुत ज्यादा आती है। कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि बहू हमारे बस में हो जाए। और युवती युवा महिला जो है
तो वो सास को कंट्रोल करने की बात नहीं करती है, वो कहते कि कुछ हो जाए, पति हमारे कंट्रोल में रहे। हाँ, इस संबंध में हम लोग एक चुटकुला कहते हैं। एक जगह योग व्यायाम चल रहा था, तो रामदेव बाबा योग करवा रहे थे, तो मंच पर बोले, सब मंच पर से बोले कि देखो भाई, कुछ हो जाए, जीवन को सुखी बनाना हो तो अपने सांस का कंट्रोल कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। उस सभा में महिला लोग भी बहुत ज्यादा थी। तो आदमी को होता क्या है कि जब कहीं से कोई बात कही जाती है तो आदमी अपने अपने मतलब की ही बात सुनता है। दूर से कुछ यदि कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो उसके समझ में वही बात आ जाती है जो उसके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मन से वो बार बार कहते थे कि यदि जीवन को सुखी बनाना है तो बस एक उपाय है कि अपने सांस का कंट्रोल करो, सांस पर नियंत्रण करो। उसमें लगभग जितनी महिला आई थी वो अपने अपने घर गई और घर में जाकर के एकदम सांस को कंट्रोल करना शुरू की। तो उनसे पूछा गया कि भाई, आप ये चंडी का अवतार लेकर के जो आए हैं, प्रवचन में क्या सुनाया गया, व्यायाम में क्या सीखे, योग शिविर में गए तो क्या सीखे? का वहां पर बाबा ने सिखाया है कि यदि घर को सुखी बनाना हो, जीवन को सुखी बनाना हो तो अपने अपने सांस पर कंट्रोल करना शुरू करो। सास लोग परेशान होकर के रामदेव बाबा के पास गए, कहा कौन मंत्र दे दिए हैं आप, एकदम सब एकदम चंडी का अवतार बने खड़ी रहती है। रामदेव बाबा ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ मंत्र नहीं दिया। कहता हो का क्या कहे थे आप? उन्होंने कहा माते, हमने कहा कि जीवन को सुखी बनाना तो अपने अपने सांस पे कंट्रोल करो। तो कहा गया सांस पे कंट्रोल करो, लो सांस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जी, तो इस प्रकार की बातें आती है, हम लोगों को भी इस मामला से गुजरना पड़ता। तो गोस्वामी जी के पास भी गए होंगे, बहू गई होगी कि सास मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो गोस्वामी जी के तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे।